दोस्तों वैसे तो हम गोदी मीडिया को, न्यूज चैनल्स के एंकर्स और संपादकों को बहुत सी बातें बोलते हैं, विवेचना करते हैं, उनके प्रोग्राम्स की चर्चा करते हैं, लेकिन यकीन जानिए दोस्तों, गोदी मीडिया आज जिस तरह से देश पर बोझ बन चुका है, ये न केवल देश के लिए खतरा बन चुका है, बल्कि इस बात की भी तस्दीक करता है कि अगर देश को कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिलनी है तो गोदी मीडिया इस लायक नहीं है कि इसके जरिए देश को वो इंपॉर्टेंट जानकारी मिले। दोस्तों सीडीएस अनिल चौहान ने पहली बार इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, भारत के कुछ फाइटर विमान गिरे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और टैक्टिकल मिस्टेक का भी उन्होंने जिक्र किया, और बाद में ये भी बताया कि उसके बाद हमने तगड़ा प्रहार किया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन कितनी चिंता की बात है और कितनी हैरान करने वाली बात है इस देश की मीडिया के लिए कि सीडीएस ने इसके लिए मंच चुना, विदेशी मीडिया, रॉयटर्स का मंच चुना, ब्लूमबर्ग का मंच चुना। चाहते तो सीडीएस आज तक को इंटरव्यू दे सकते थे, टीवी 9 भारतवर्ष को इंटरव्यू दे सकते थे, वो तो साल के 365 दिन युद्ध के मोड में रहता है। दोस्तों रूबिका लियाकत वाली एंकर के मुकेश अंबानी वाले चैनल न्यूज 18 को इंटरव्यू दे सकते थे, अर्नब गोस्वामी को बुला सकते थे, उनके साथ तो जीडी बख्शी भी आ जाते, लेकिन उन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने दिया रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। क्या ये अपने आप में गोदी मीडिया के लिए सोचने का टाइम नहीं है कि क्या वो इस लायक भी नहीं कि देश के इतने बड़े अधिकारी, इतने सबसे बड़े अधिकारी सीडीएस, उनको इस लायक भी नहीं समझते कि देश को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दें तो भारत की मीडिया को दें। दोस्तों इस पर मैं सबसे ज्यादा बात करना चाहती हूँ अंजना ओम कश्यप और सुशांत सिन्हा पर। दोस्तों आपको याद होगा जिस वक्त इन लोगों ने झूठी खबर चलाई कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया और लाहौर कराची पोर्ट पर, लाहौर तक घुस गई सेना और कराची पोर्ट पर आईएनएस विक्रांत ने बम्बार्डमेंट शुरू कर दी है। दोस्तों आज तक ने राजौरी में फिदायीन हमले की गलत जानकारी दी थी, टोटल गलत जानकारी। जिस वक्त देश युद्ध में था उस वक्त आज तक झूठी खबरें चला रहा था। इसके अलावा दोस्तों इजराइल का वीडियो चलाकर जैसलमेर का बता दिया आज तक ने। रात में श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप ने ब्लंडर किया और सुबह एक दूसरी एंकर से दोपहर में माफी मंगवाकर अपने आप को इससे पल्ला झाड़ लिया। लेकिन उसके बाद सामने आई अंजना ओम कश्यप, क्योंकि उनकी ट्रोलिंग हो गई थी बहुत ज्यादा, तो अंजना ओम कश्यप ने अपने उस झूठ को डिफेंड करते हुए, देशभक्ति को शील्ड बनाते हुए देखिए क्या कहा। अंजना ओम कश्यप ने उस वक्त कहा था, युद्ध के समय दो समानांतर युद्ध चलते हैं, एक सेना अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ती है और एक सूचना वॉर। जिहादी जनरल मौलाना मुनीर आज तक के वीडियो को काट छांट कर दिखाता है, उसकी पोल हम खोल रहे हैं, पर गिला तो उनसे है जो देश में रहकर पाक प्रोपेगेंडा के लिए लड़ रहे हैं, अपनों से गाली गलौज कर रहे हैं, कभी पाक के सस्ते स्पूफ फैलाकर तो कभी अपने देश का मजाक उड़ाकर। मुनीर का मुखौटा मत बनिए, सच्चाई सिर्फ एक है, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, एक देश एक आवाज, जय हिंद। मतलब ये चाहते थे कि हम भी इनकी तरह झूठ बोले, एक आवाज में झूठ बोले। दोस्तों देश से प्यार हम भी करते हैं, सेना के गौरव के आगे हम भी सर झुकाते हैं, लेकिन अंजना ओम कश्यप का चैनल तो बहुत बड़ा है ना, अंजना ओम कश्यप तो बहुत बड़ी एंकर है ना। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरा चैनल उनके बनस्पत बहुत छोटा है। राफेल गिरने की खबर दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में ही आनी शुरू हो गई थी। द हिंदू ने इसको लेकर आर्टिकल छाप दिया था, बहुत से यूट्यूब चैनल ने भी इसको लेकर वीडियो बनाई, लेकिन मैंने नहीं बनाई क्योंकि उस वक्त देश युद्ध में था। इनफैक्ट सीज फायर के बाद भी मैंने राफेल पर एक भी कंप्लीट वीडियो नहीं बनाई है आज तक। कल पहली बार मैंने राफेल को लेकर जो पुख्ता तौर पर सवाल उठाए वो भी तब उठाए हैं जब सीडीएस ने अपने इंटरव्यू में जेट विमानों के गिरने की बात स्वीकार की है, तब जाकर मैंने राफेल का जिक्र किया है। क्यों? क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन साथ साथ में मुझे इस तरह के माहौल में इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के मेरे बयान से दुश्मन देश को फायदा ना हो और मेरी सेना के नैरेटिव को नुकसान ना पहुंचे। और तीसरा, मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। जिस वक्त मेरे पास पुख्ता जानकारी आई, सीडीएस का बयान आया, तब मैंने वो बात उठाई। दोस्तों ये होता है जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता करना। लेकिन उसके बावजूद भी मैं लगातार सरकार से सवाल पूछती रही। मैं सवाल पूछती रही कि पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हो गया, सुरक्षा की चूक किससे हुई, क्यों वहां कोई सुरक्षा बल वहां पर मौजूद नहीं था, अब तक इस पूरे के पूरे मामले में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी क्यों फरार है, अमित शाह की क्या जिम्मेदारी बनती है, एस जयशंकर ने शुरुआत में ऐसा बयान क्यों दिया कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन हम ये जानकारी पाकिस्तान को दे चुके थे। मैं सवाल पूछती रही, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटी, लेकिन मैंने फेक न्यूज नहीं फैलाई। लेकिन सोचिए अंजना ओम कश्यप अपनी उस फेक न्यूज को डिफेंड कर रही है जय हिंद का नाम लेकर। और तो और दोस्तों सुशांत सिन्हा जैसे एंकरों ने तो हद पार कर दी। पहले खुलेआम अपने चैनलों में बैठकर फेक न्यूज फैलाई कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, ये हो गया है, ढिमकाना हो गया है,
और उसके बाद अपने YouTube चैनल में आकर एक वीडियो बनाते हैं कहते हुए कि अगर हमने गलत खबर चला भी दी, मान लीजिए चला भी दी गलत खबर, तो इससे भारत को तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। अरे देखिए सुशांत सिन्हा, ये है आपका नुकसान कि भारत के सीडीएस आपकी मीडिया को इस लायक नहीं समझते कि वो आपकी मीडिया का इस्तेमाल करे और बताएं देश को कि क्या फाइटर जेट गिरे थे और राफेल की इसमें क्या भूमिका है। ये है इस मीडिया की हालत दोस्तों। सीडीएस ने अब जो बयान दिया है उसका विश्लेषण होगा, और सीडीएस के बयान को लेकर भी क्या आप सोच सकते हैं कि दबी जुबान और मीडिया में बहुत सारे चैनल, अंग्रेजी चैनल कवर करने वाले लोग कहने लगे कि देखिए भारत की मीडिया को नहीं चुना और विदेशी मीडिया को क्यों चुना। तो भारत की मीडिया को सोचना चाहिए ना कि उन्होंने कितनी बार ये सवाल उठाए कि कितने राफेल गिरे। ये सवाल पूछने में भारत की मीडिया की टांगे क्यों कांपती हैं? दोस्तों, राफेल गिरे कि नहीं गिरे, कितने गिरे, इसका जवाब अब तक सीडीएस ने नहीं दिया है, लेकिन आज नहीं तो कल वो जवाब मिल ही जाएगा देश को। लेकिन इस सवाल को बड़ा बनाया मीडिया ने। अगर शुरुआत से ही मीडिया इस सवाल पर टिकी रहती, सरकार जवाब दे देती, बात खत्म हो जाती। दोस्तों, जैसा कि वायुसेना द्वारा शुरुआती तौर पर ही कह दिया गया था कि इस तरह के संघर्ष में विमानों का गिरना या विमानों को नुकसान पहुंचना एक स्वाभाविक बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा कोई पायलट, हमारे सारे पायलट सुरक्षित आ गए। तो पॉइंट यही है ना कि अगर शुरुआत में ही इस तरह की जो आशंकाएं हैं वो खत्म हो जाती, तो विदेशी मीडिया केवल राफेल 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 न करती। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से विदेशी मीडिया में राफेल के अलावा कुछ छप ही नहीं रहा है। उसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर का हमारा जो सही नैरेटिव था वो पहुंच नहीं पाया, और पाकिस्तान ने झूठा नैरेटिव वहां पर स्टैब्लिश करने में काफी हद तक वो सफल रहा। हालांकि उस नैरेटिव को भी पाकिस्तान के ध्वस्त कर दिया सीडीएस ने, कहते हुए कि 6 राफेल तो बिल्कुल नहीं गिरे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान का एजेंडा उन्होंने ध्वस्त कर दिया, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती दोस्तों। सीडीएस ने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस बात को बोलने के लिए वो विदेशी मीडिया का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुशांत सिन्हा, अंजना ओम कश्यप और तमाम न्यूज चैनल्स के संपादकों और मालिकों को सोचना चाहिए कितने शर्म की बात है उनके लिए दोस्तों। ये इसीलिए क्योंकि सीडीएस भी जानते हैं कि देश की जनता भी इन पर विश्वास नहीं करती है। युद्ध के दौरान भी न्यूज चैनल्स को टीआरपी नहीं मिली है, इसको लेकर भी मैं आपको खबर दिखा चुकी हूँ। युद्ध सबसे मुफीद मौका होता है टीआरपी वसूलने का, लेकिन तब भी लोगों ने न्यूज चैनल्स नहीं देखे, बल्कि स्टार स्पोर्ट्स में रिपीट आईपीएल का मैच आ रहा था उसको देख लिया। ये बताता है कि देश की जनता न्यूज चैनल्स पर विश्वास नहीं करती युद्ध के दौरान भी, तो फिर सीडीएस क्यों करेंगे। दोस्तों, मत भूलिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस कार्यक्रम में मौजूद थे, उसी कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चिंता जाहिर की है कि बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हम कर लेते हैं जिनकी शुरुआत में हमको पता होता है कि इसमें हमको कुछ नहीं मिलना है, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से ऐसी ऑर्डर जिसको लेकर अब तक देरी से जूझ रही है हमारी वायुसेना, उसको लेकर भी खुलकर एयर चीफ मार्शल ने बात की और ये भी बताया कि हमें जो आज चाहिए वो हमें आज ही चाहिए। तो इसको लेकर भी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। ये अभी एक दिन पहले की बात है, आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इसको लेकर भी मीडिया ने रिपोर्टिंग नहीं की। दोस्तों, मीडिया की रिपोर्टिंग पूरी ऑपरेशन सिंदूर में सूत्रों के हवाले से थी, हर चीज इन्होंने सूत्रों पर चलाई। और अब आज ये स्थिति है कि देश को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी भी देश की मीडिया से नहीं मिल रही है, रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग से मिल रही है। देखिए अंत में क्या होगा, आपको दुनिया भर की मीडिया के आगे जाना ही पड़ा ना। तो पूरे 1 महीने से जो आप दुनिया की मीडिया को कोस रहे थे, विदेशी मीडिया को कोस रहे थे, एंड ऑफ द डे आपको उनको ही कोट करना पड़ रहा है ना। दोस्तों, इस मुद्दे पर रवीश कुमार ने एक बात बोली, आपको सुनना चाहिए। रवीश कुमार क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, सब कह रहे हैं कि सीडीएस को भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देना चाहिए, कोई ये नहीं बता रहा कि उनसे किसी ने इंटरव्यू मांगा भी था। लड़ाकू विमान गिरने की खबर अपने चैनल और अखबार में कौन पूछ रहा था और लिख रहा था? 11 मई को हिंदू के दिनाकरण पेरी ने यह सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में काफी इशारा था। उसे लेकर गोदी चैनलों ने क्या खबर चलाई, क्या इंटरव्यू मांगा था? क्या सभी उस चुप्पी का हिस्सा बन गए जो किसी को महान बनाने के लिए साधी गई थी? ऐसे लोग आक्रोशित हो रहे हैं कि जैसे रक्षा प्रमुख को ही फोन करना था कि एंकर भाई लाहौर से लौट आए हो तो मेरा इंटरव्यू कर सकेंगे, बताइए किसने इंटरव्यू मांगा था। दोस्तों, सीडीएस ने एक और बात बोली कल। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था, 15% जो वक्त था भारत की सेनाओं का, 15% कितना बड़ा चंक होता है, फेक न्यूज को उसका प्रोपेगेंडा खोलने में चला गया। 15%, कितनी दुख की बात है कि इनमें से बहुत से झूठ हमारी खुद की मीडिया ने फैलाए थे। और उससे भी दुख की बात यह है कि ऐसे लोग उस झूठ को अब तक ढो रहे हैं, अपने अपने सोशल मीडिया में उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा वॉर के तहत किया गया। दोस्तों, पाकिस्तान की गटर लेवल मीडिया के साथ कंपटीशन करने में भारत की मीडिया भी गटर में ही उतरी है। पाकिस्तान तो है ही 2% का देश,
पाकिस्तान तो है ही बनाना रिपब्लिक, पाकिस्तान की मीडिया से कहां हम जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं। लेकिन आप कंपटीशन किसको दे रहे थे? पाकिस्तान की मीडिया को। तो आप खुद भी कहां पहुंच गए, देख लीजिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप चाहे तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।